नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे 5 मार्च 2021 के रेलवे एनटीपीसी के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। यदि आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं व्हाट्सएप करके, कॉल करके, या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे क्वेश्चन बता सकते हैं, जो भी प्रश्न आप लोगों को याद है। तो दोस्तों आप लोग इस हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 88819473 पे व्हाट्सएप करके, कॉल करके या फिर मैसेज करके भी क्वेश्चन बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हमें मिल सके। और दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अभी दबा लें, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का एनालाइज किया जाता है। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं हर शिफ्ट का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके हर दिन का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था और किसने किया था? तो दोस्तों इसका जो गठन हुआ था अगस्त 1942 में हुआ था। और दोस्तों रास बिहारी बोस ने इसका गठन किया था। लेकिन दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने भी किया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने जो है 1943 में एक विदेशों से जो है इसकी गठन की थी। तो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? जी दोस्तों प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 23 जून 1757 में हुआ था। किन के बीच में हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसके मध्य हुआ था। लेकिन दोस्तों एक बच्चे ने हमसे ये पूछा है कि तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों वो क्वेश्चन भी आप लोगों को बताएंगे। आप कमेंट करके बताइए कि प्लासी का युद्ध पूछा था या फिर तराइन का, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आजीविका का संबंध किससे है, ठीक है, या फिर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना जो है ये किससे संबंधित है? ऐसे करके प्रश्न आया था। तो अगर आजीविका का संबंध पूछा होगा तो ये जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है इससे संबंधित हो जाएगा, या फिर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का संबंध किससे है? तो आजीविका से संबंधित है, ये हो सकता है, ठीक है। और दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना जो है ये कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों इस योजना की शुरुआत जो है 25 सितंबर 2014 में हुआ था, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पहला GI टैग किसे मिला था? तो दोस्तों जो दार्जिलिंग चाय है उसको पहला GI टैग मिला था। कब मिला था? तो ये 2004 में मिला था, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मामलापुरम लोक नृत्य कहाँ से है, ठीक है, किस राज्य से रिलेटेड है? तो दोस्तों ये कर्नाटक हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये मामलापुरम जो है ये लोक नृत्य जो है इसी मतलब कर्नाटक के किसी लोक नृत्य का ही भाग है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि एक्चुअल में जो है आपसे क्या पूछा था, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आपसे पूछा था दोस्तों कि चाइना मैन शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो चाइना मैन शब्द है ना ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। क्रिकेट से संबंधित आपने सुना होगा, चाइना मैन जो स्पिनर होते हैं वो बॉलिंग से संबंधित हैं। चाइना मैन शब्द का जो पूछा होगा ये किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर मारिए, इससे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए बेटर काम करने का। तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसी लगती है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि SMPS का फुल फॉर्म क्या है? या दोस्तों SMPS का फुल फॉर्म पूछा था, तो ये हो जाएगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि SPF का फुल फॉर्म क्या है, तो ये सन प्रोटेक्शन फैक्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये एक प्रश्न आया था यहाँ पे कि कोणार्क का जो सुंदर सूर्य मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है, या फिर कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको किसने बनवाया था। तो दोस्तों जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये ओडिशा में स्थित है, और दोस्तों जिसको बनवाया कौन था, तो ये गंग वंश के तत्कालीन सामंत राजा नृन, ये किसने बनवाया था दोस्तों, तो ये बनवाया था नृ सिंह देव द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और दोस्तों आपको इसके बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ कि 1984 में यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये नृ सिंह देव आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया था कि किसने बनवाया था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, किस कोशिका को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो ये लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि तराइन का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों ये जो तराइन का युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे प्लासी वाला पूछा था या फिर तराइन, या फिर ये दोनों पूछ लिया था, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न पूछा था दोस्तों कि तेलंगाना किस नंबर का राज्य है। ठीक है, तेलंगाना जो है ये किस नंबर का राज्य है, तो दोस्तों तेलंगाना जो है ये 29वें नंबर का राज्य है। ठीक है, क्योंकि जिस समय इसका मतलब ये बना था उस समय इसका नंबर जो था 29वां था, लेकिन वर्तमान में जब जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया यानी केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया तो ये 28वें नंबर पे आ गया। आपके ऑप्शन में 29वां भी था, 28वां भी था, लेकिन आपका राइट आंसर हो जाएगा 29वां। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किन दो बैंकों का विलय हुआ है जो बड़ा बैंक बने हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन मुझे पता नहीं है, आप लोग इसका ऑप्शन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत का जनक किसे कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट का जो प्रश्न है ये ख़त्म हो चुके हैं, और दोस्तों कुछ फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं मुझे लेट से मिले हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये पूछा गया था दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में कि दो पार्टी सिस्टम किस देश की है, तो USA और UK की है। ठीक है, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एक प्रश्न पूछा था कि दल बदल कौन सी अनुसूची में आता है। जी दोस्तों दल बदल कानून जो है ये किस अनुसूची के तहत आता है, तो ये 10वीं अनुसूची के तहत आता है। एक प्रश्न पूछा था दोस्तों कि लाल बाल पॉल किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों लाल का अर्थ होता है लाला लाजपत राय जो कि पंजाब से रिलेटेड है, बाल गंगाधर तिलक का संबंध महाराष्ट्र से है, और बिपिन चंद्र पॉल यानी पॉल का जो संबंध है हजारीबाग वर्तमान में जो कि बांग्लादेश में है। तो शायद बंगाल आप में दिया हुआ था, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था दोस्तों यहाँ पे कि किसकी कमी से घेंघा नामक रोग होता है। ठीक है, घेंघा नामक रोग आपसे ये पूछा था कि घेंघा जो है घेंघा रोग किससे होता है, तो ये आयोडीन की कमी से हुआ था। ठीक है, होता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मनरेगा के तहत कितने दिनों की गारंटी रोजगार दिया जाता है, तो ये 100 दिन का जो है गारंटी रोजगार दिया जाता है मनरेगा के तहत। एक प्रश्न आया था कि मुंडको उपनिषद किस वेद से लिया गया है, तो अथर्ववेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन सा स्थान बुद्ध से संबंधित नहीं है, जिसमें सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर ये आपके ऑप्शन में था। तो दोस्तों फिलहाल ये तीनों ऑप्शन जो है ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है, बाकी चौथा जो ऑप्शन होगा वहीं आपका राइट आंसर होगा, और चौथा ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, मतलब कोई भी जगह का नाम दे सकता है। एक प्रश्न था इसमें जिसको आपको विषम असंगत ढूंढना था कि बाढ़, दुर्घटना, भूकंप और ज्वालामुखी इनमें से असंगत कौन है। तो दोस्तों जो बाढ़ है ये भी क्या है प्राकृतिक के तौर पे आता है, भूकंप भी प्राकृतिक के द्वारा आता है, ज्वालामुखी भी प्राकृतिक के द्वारा आता है, लेकिन जो दुर्घटना है ये मानव निर्मित है, ये मानवों द्वारा दुर्घटना हो जाती है, तो इसलिए दुर्घटना इसमें अलग है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि UNO की एटॉमिक एजेंसी
एनर्जी एजेंसी कौन से संबंधित कौन गलत है? तो परमाणु हथियार का ज़्यादा उपयोग करना ये चीज़ गलत है, क्योंकि यूएनओ की जो एजेंसियां हैं ये परमाणु हथियार को कम करने के लिए प्रोत्साहित की जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे। ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।